हैं। अजी सुनते हो, कब बनवाओगे तुम पक्का घर और कब तक मुझसे मिट्टी के बर्तन बनवाओगे? सारे सुख तो उस मुखिया की सेठानी के भाग्य में लिखा है। शीशे के घर में रहती है, शीशे के बर्तन में खाती है। तुम भी मेरे लिए शीशे वाला घर बनवाओ। लज्जो, तू क्यों बिना बात के झगड़ा करती है? अरे मैं गरीब कुमार दिन भर चाक पर बर्तन बनाता हूँ तो जाकर थाली में 2 निवाले आते हैं। मुखिया की बराबरी में नहीं कर सकता और इंसान की जितनी की चादर उतने पैर पसारने चाहिए। तो फिर सुन लो, आज से मैं ये कालिक वाले बर्तन नहीं घिसने वाली और खाना भी पकाकर परोस कर नहीं दूंगी। मेरे लिए शीशे की रसोई बनवा कर दो। पता है सेठानी के घर में रसोई भी शीशे की एकदम चमचमाती रहती है और डब्बे भी चिपचिपे नहीं होते हैं। गांव की घरेलू महिलाएं मिट्टी की रसोई और घर आंगन की लिपाई पुताई से परेशान हो चुकी थी, तो वहीं पुरुष लोगों के लिए पेट भरवाना भी भारी पड़ता था, क्योंकि गांव में मुखिया के कांच की फैक्ट्री के सिवा रोजगार का कोई भी दूजा साधन नहीं था। मदन, देख ये शीशे की अलमारी कितनी सुंदर लग रही है। काश के ऐसी सुख सुविधा की चीजें हमारे घर में भी होती। अरे भाई, हमारे तो घर कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जरा सा तूफान आता नहीं कि सर से छत छिन जाती है, तो यह सब सुख सुविधा की चीजें क्या लगाएंगे? दोनों आपस में बातें कर रहे होते तभी मुखिया उन पर दाना पानी लेकर चढ़ जाता है। अरे ओ मदन ललिता, चलो चलो, बातें के चौधरी मत बनो। ये सारी शीशे की अलमारी, बर्तन, क्रॉकरी सब ट्रक में लदवाओ। गाड़ी शहर जाने वाली है और बाकी ये टूटे शीशे ले जाना, कबाड़ में डाल देना। दोनों मिलकर सारा शीशा इकट्ठा करके घर ले आते हैं। उसी रात बहुत तेज आंधी बारिश होती है, जिससे कि सबकी छप्पर उड़ जाती है और कईयों की मिट्टी की मड़ई तो मलबा बन जाती है। अरे कितने जतन से कहां से मिट्टी और घास लाकर हमने झोपड़ी तैयार की थी। इस बार भी हमारी झोपड़ी टूट गई। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? पूरा गांव दुख में डूबा होता है। तभी सुरभि नंदू कहते हैं, दुलारी दादी, हम लोग भी अपने अपने लिए शीशे का घर बना लेते हैं ना। पूछ तो हल्का होता है इसलिए उड़ जाता है। हाँ, और मिट्टी भी बारिश में गलकर बह जाती है, लेकिन हमारा शीशे का घर बारिश तूफान में भी टिका रहेगा। दोनों बच्चे लड़कपन में गरीब बेआसरा गांव वालों को राह दिखाते हैं। पूरा गांव शीशे के घर बनाने में जुट जाते हैं, जिसमें बढ़ई और कुम्हार का सबसे ज्यादा योगदान था। किशन भैया, घर का ढांचा तैयार करने का जिम्मा मेरा और प्रकाश का है। बाकी आप तो मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण हो, तो शीशे का ढांचा आप लगाना। अब कुछ पुरुष मजबूत लकड़ी काट कर लाते हैं, महिलाएं गड्ढा खोदती हैं और कुछ लोग नींव डालते हैं और सब मिलकर मिट्टी का लेप चढ़ाकर गीली दीवारों पर शीशे चिपकाते हैं। इसी तरह गरीब गांव वाले जुगाड़ शीशे का पूरा गांव बना लेते और दुलारी सीताराम झूम झूम कर नाचते हैं। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। कितना अनोखा लग रहा हमारा शीशे का गांव। विधाता ने हमारा मिट्टी का भाग्य बदल दिया दुलारी। अब हम शीशे के घर में रहेंगे। वहीं किशन लाजो के लिए शीशे की रसोई और बर्तन भी संवारता है। वहीं गरीब बेआसरा गांव वालों के सर पर छत आ जाती है। सब लोग अपने शीशे के शानदार घरों में विश्राम करते हैं। तो तभी बूढ़ी दुलारी गांव के हर एक घर में पकवान बांटती है। अरे लाजो, सांवरी, लो बायना लाई हूँ, ले लो। अरे क्या बात है काकी माँ, ये गुजिया किस खुशी में खिला रही हो? अरे बरसों के बाद हमारे गरीब मिट्टी के गांव में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। ये पकवान हमारे शीशे के अनोखे गांव के बदलाव की खुशी में है। मुंह मीठा करो। तभी गांव के बाहर का एक सैलानी उनके गांव में आता है और अनोखे शीशे के घर खिलौने देखकर तस्वीरें खींचता है। अरे ओ शहरी बाबू, कौन हो तुम और हमारे शीशे के गांव की तस्वीर क्यों खींच रहे हो? माताजी, मैं शहर से आया हूँ। मुझे आपका शीशे का गांव बहुत ही ज्यादा भाया। मैं इस गांव में फैक्ट्री डालना चाहता हूँ। अगर आप हमारे गांव में उद्योग शुरू करेंगे बाबू साहब, तो हम गरीब गांव वालों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। हम शीशे की अलमारी, पलंग, फर्नीचर बनाने में कुशल हैं और हम आपके आभारी रहेंगे यदि आप हमारे गांव में रोजगार खोलते हैं। तो हमें हमारे गांव में रहकर ही रोजी रोटी कमाने को मिलेगा। इस तरह धीरे धीरे गांव विकास की तरफ बढ़ने लगता है। गांव में शीशे का उद्योग शुरू होने से गरीब गांव वाले अपना बाल परिवार का भरण पोषण करने लगते हैं। वहीं लालची मक्खर मुखिया हाथ मलते रह जाता है। इस तरह